नमस्कार। अक्षय तृतीया विशेष वीडियो में आपका स्वागत है। अक्षय तृतीया हर साल वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाते हैं। इसे अखा तीज और युगादि तिथि के नाम से भी जाना जाता है। हर साल वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि के अगले दिन अक्षय तृतीया मनाया जाता है। इस शुभ अवसर पर धन की देवी माँ लक्ष्मी की पूजा एवं साधना की जाती है। सनातन शास्त्रों में निहित है कि अक्षय तृतीया के दिन देवी माँ लक्ष्मी की पूजा करने से घर में आर्थिक संपन्नता बनी रहती है, साथ ही धन संपत्ति में बढ़ोतरी होती रहती है। अक्षय तृतीया पर खरीदारी और दान पुण्य का बड़ा ही महत्व है। शास्त्रों के अनुसार अक्षय तृतीया पर किया गया दान पुण्य और शुभ कर्म का फल जन्म जन्मांतर तक मिलता है। ऐसी कथा है कि अक्षय तृतीया के पुण्य से ही एक गरीब वैश्य अगले जन्म में राजा और फिर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य हुआ। अक्षय तृतीया पर कोई शुभ काम आरंभ भी फलदायी होता है। भगवान विष्णु और उनके अवतारों की पूजा विशेष रूप से फलदायी मानी गई है। इस दिन नमक और जल से भरे हुए घड़े का दान करना बड़ा ही शुभ माना गया है। आइए जानते हैं अक्षय तृतीया के बारे में सब कुछ विस्तार से। अक्षय तृतीया तिथि अक्षय तृतीया को आखा तीज के नाम से भी जाना जाता है, जो हर साल वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को आती है और इस साल यह 30 अप्रैल को है। हिंदू धर्म ही नहीं, जैन धर्म में भी अक्षय तृतीया का बड़ा महत्व है। जैन धर्म की मान्यताओं के अनुसार इस दिन प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव जी ने 1 साल की तपस्या के उपरांत गन्ने का रस पीकर तप समापन किया था। अक्षय तृतीया का महत्व। अक्षय तृतीया का हिंदू धर्म में इसलिए भी बड़ा महत्व है कि इस दिन भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम जी का जन्म हुआ था। साथ ही 10 महाविद्याओं में एक 9वीं महाविद्या मातंगी देवी का अवतार भी अक्षय तृतीया पर माना जाता है। भगवान नर नारायण और हयग्रीव भगवान की जयंती भी अक्षय तृतीया को मनाई जाती है। अक्षय तृतीया के दिन से 4 धाम की यात्रा भी शुरू हो जाती है और इस दिन गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खुल जाते हैं। अक्षय तृतीया की परंपरा और रीति रिवाज। अक्षय तृतीया के बारे में शास्त्रों में ये बताया गया है कि इस दिन मनुष्य को अपने सामर्थ्य और क्षमता के अनुसार दान जरूर करना चाहिए। इस दिन जौ, सत्तू, जल, घड़ा, मिष्ठान, अन्न, स्वर्ण, छाता, जूता, वस्त्र, फल का दान करना चाहिए। कहते हैं कि अक्षय तृतीया पर जो दान, धर्म, स्नान, जप, हवन किया जाता है उसका पुण्य कभी समाप्त नहीं होता है और मनुष्य को इसके पुण्य का सुफल प्राप्त होता है। अक्षय तृतीया पर सोने की खरीदारी का महत्व। आजकल अक्षय तृतीया पर सोना खरीदने का चलन बढ़ गया है। लोग इस धारणा से स्वर्ण खरीदते हैं कि धन और संपत्ति में वृद्धि होगी। दरअसल ऐसा माना जाने लगा है कि इस दिन सोना खरीदने पर धन का क्षय नहीं होता है, बल्कि धन में वृद्धि होगी। लेकिन इस दिन सोना खरीदने से ज़्यादा सोना दान करने और धारण करने का महत्व है। निवेश के लिए क्यों शुभ है अक्षय तृतीया? अक्षय तृतीया का दिन बेहद पुण्यदायी माना गया है, जिसमें नवीन वस्त्र, आभूषण धारण करना शुभ माना गया है। अक्षय तृतीया पर जमीन, मकान खरीदना और नया काम शुरू करना भी शुभ माना जाता है। लोग अक्षय तृतीया पर वाहन और भौतिक साधनों की भी खरीदारी करते हैं। अक्षय तृतीया को अबूझ मुहूर्त भी कहा जाता है, इसलिए इस दिन नया काम शुरू करना भी शुभ माना जाता है। अक्षय तृतीया से जुड़े सवालों के जवाब। अक्षय तृतीया कब है? अक्षय तृतीया वैशाख शुक्ल तृतीया तिथि को अब की बार 30 अप्रैल गुरुवार के दिन है। अक्षय तृतीया का शुभ मुहूर्त क्या है? अक्षय तृतीया तिथि का आरंभ 30 अप्रैल को सुबह 5:41 से 12:18 मिनट 6 घंटे 36 मिनट की अवधि तक है। अक्षय तृतीया पर विवाह का मुहूर्त क्या है? अक्षय तृतीया पर विवाह का मुहूर्त नहीं रहेगा, क्योंकि इस दिन शुक्र और गुरु तारा दोनों ही अस्त होंगे। अक्षय तृतीया की पूजा विधि। अक्षय तृतीया पर घर और घर के मुख्य द्वार की सफाई करते मुख्य द्वार पर स्वास्तिक बनाना चाहिए और भगवान की पंचोपचार विधि से पूजन करना चाहिए। इस दिन अपनी सामर्थ्य और श्रद्धा के अनुसार जो भी दान करना हो उसे भगवान के समीप रखकर पूजा करें और किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को दान दे दें। अक्षय तृतीया
क्यों मनाई जाती है? अक्षय तृतीया भगवान परशुराम, देवी मातंगी, हयग्रीव और नर नारायण भगवान की जयंती के रूप में मनाने की परंपरा है। इस दिन को युगादि तिथि के रूप में भी मनाते हैं। अक्षय तृतीया के पीछे की कहानी क्या है? अक्षय तृतीया के पीछे एक वैश्य धर्मदास की कहानी है, जिसने अभावग्रस्त होने के बावजूद अक्षय तृतीया पर हर साल दान पुण्य करना नहीं छोड़ा, और यही धर्मदास अक्षय तृतीया के पुण्य से अगले जन्म में कुशावती का महान राजा बना। अक्षय तृतीया पर किस देवता की पूजा करनी चाहिए? अक्षय तृतीया पर भगवान विष्णु और उनके अवतारों की पूजा करनी चाहिए। इस दिन परशुराम जी का जन्मदिन भी है, इसलिए इनकी पूजा भी जरूर करनी चाहिए। अक्षय तृतीया पर नमक क्यों खरीदते हैं? अक्षय तृतीया पर नमक खरीदना शुभ माना गया है। ऐसी मान्यता है कि इसलिए नमक, खास तौर पर सेंधा नमक, इस दिन शुभ होता है। इस नमक को स्वयं खाने की बजाय किसी ब्राह्मण को दान देना चाहिए। मान्यता है कि इससे पितरों की कृपा प्राप्त होती है। अक्षय तृतीया के दिन क्या नहीं खाना चाहिए? अक्षय तृतीया के दिन मांस, मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए और लहसुन, प्याज, मसूर दाल से परहेज रखना चाहिए। अक्षय तृतीया पर सोने के अलावा और क्या क्या खरीदें? अक्षय तृतीया पर सोने के अलावा चांदी, नमक, मिट्टी अथवा पीतल का घड़ा, कपास, पीली सरसों, जौ एवं इस वर्ष हीरा खरीदना भी शुभ रहेगा। धन की देवी माँ लक्ष्मी की महिमा अपरंपार है। माँ लक्ष्मी अपने भक्तों पर अपनी कृपा बरसाती हैं। उनकी कृपा से साधक को जीवन में सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है, साथ ही मनचाहा अक्षय फल मिलता है। देवी माँ लक्ष्मी को श्रीफल अति प्रिय है। अक्षय तृतीया के दिन पूजा के समय देवी माँ लक्ष्मी को श्रीफल अवश्य ही अर्पित करें। अक्षय तृतीया के दिन सोना या सोना से निर्मित आभूषण खरीदने का विधान है। अक्षय तृतीया के दिन सोना खरीदना शुभ माना जाता है। इस शुभ तिथि पर सोना खरीदने से शुभ फल मिलता है, साथ ही धन की देवी माँ लक्ष्मी की भी कृपा बरसती है। आइए अक्षय तृतीया की सही डेट, शुभ मुहूर्त एवं योग जानते हैं। वैदिक पंचांग के अनुसार वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि की शुरुआत 29 अप्रैल को संध्या काल 5:31 पर होगी। वहीं तृतीया तिथि का समापन 30 अप्रैल को दोपहर 2:12 पर होगा। सनातन धर्म में सूर्योदय से तिथि की गणना की जाती है। इसके लिए 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया मनाया जाएगा। 30 अप्रैल के दिन पूजा का शुभ समय सुबह 5:41 से लेकर दोपहर 12:18 तक है। सोना खरीदने का समय ज्योतिषियों की माने तो अक्षय तृतीया पर सोना खरीदने के लिए शुभ समय 30 अप्रैल को सुबह 5:41 से लेकर दोपहर 2:12 तक है। इस दौरान सोने की खरीदारी कर सकते हैं। इसके साथ ही 29 अप्रैल को संध्या काल में भी सोने की खरीदारी कर सकते हैं। अक्षय तृतीया शुभ योग। अक्षय तृतीया पर दुर्लभ शोभन योग का संयोग बन रहा है। शोभन योग का समापन दोपहर 12:02 पर होगा। साथ ही सर्वार्थ सिद्धि योग का संयोग है। सर्वार्थ सिद्धि योग दिन भर है। इस योग में खरीदारी करने से शुभ फल मिलेगा, साथ ही शुभ काम में सिद्धि मिलेगी। इसके अलावा रात्रि के समय रवि योग का निर्माण हो रहा है। कारण एवं नक्षत्र वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि पर रोहिणी और मृगशिरा नक्षत्र का संयोग है। इसके साथ ही गर और वाणिज्यकरण के योग बन रहे हैं। ज्योतिष गर और वाणिज्यकरण को शुभ मानते हैं। इस योग में लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करने से सुख और सौभाग्य में वृद्धि होगी। साथ ही साधक पर माँ लक्ष्मी की कृपा बरसेगी। ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।
पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।